बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने बोल्ज़ानो-वेस्टर्स थ्योरम जो है उसको पढ़ा था। उसका प्रूफ जो है उसको हमने किया था। हमने उसमें एक पीक का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है उसको भी सीखा था कि पीक क्या होती है। फिर इसको यूज़ करते हुए हमने बोल्ज़ानो-वेस्टर्स थ्योरम जो है उसको प्रूव किया था। बेसिकली आपने बोल्ज़ानो-वेस्टर्स थ्योरम में ये पढ़ा था कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, वो खुद कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही, उसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ज़रूर निकाली जा सकती है। ठीक है, दैट वाज बोल्ज़ानो-वेस्टर्स थ्योरम। अब नेक्स्ट हम अपने सिलेबस जो है उसके हिसाब से अब लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी जो है उसको देखते हैं। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। ओके जी, ये है आपका रियल एनालिसिस वन का उसका जो है वो सिलेबस है। लिमिट्स ऑफ न्यूमेरिकल सीक्वेंसेस, इस पे हमने काफ़ी टाइम लगाया, काफ़ी चीज़ें पढ़ी। अब इसको यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट हम लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी जो है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस ऑन बाउंडेड क्लोज इंटरवल, इस सेगमेंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है बार्टल की बुक का। तो उसमें सबसे पहले तो लिमिट की डेफिनेशन है कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन जो है उसको हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, उससे पहले जो है आपके पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन की तरफ जाने से पहले थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशंस हैं कि क्लस्टर पॉइंट जो है किसी सेट का वो क्या होता है। ठीक है, क्लस्टर पॉइंट ऑफ अ सेट, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ आर। ठीक है, कोई रियल नंबर्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, ए जो है अ पॉइंट सी ऑफ आर। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने समझना है अच्छी तरह से कि सी के ऊपर कंडीशन नहीं है कि वो ए में हो। किसी सेट का क्लस्टर पॉइंट उस सेट के अंदर होना ज़रूरी नहीं है। इन चीज़ों के साथ साथ आपने अपने जहन में डालते जाना है कि लिखा क्या हुआ है। ठीक है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ आर एंड सी इज़ एनी पॉइंट ऑफ आर। इट कैन बी इनसाइड ए, इट कैन बी आउटसाइड ए, कहीं भी हो सकता है। ठीक है जी, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस ए में है या ए के कम्प्लीमेंट में है। सी कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है जी, ए इज़ एनी सबसेट ऑफ आर एंड सी इज़ एनी रियल नंबर। C is said to be a cluster point of A if for every delta greater than 0 there exists at least one point from the set A which is different from C such that the distance between X and C is less than delta। ठीक है जी, C ने बनना है क्लस्टर पॉइंट और ये है वो नेबरहुड का साइज़ कि किसी भी साइज़ का C का जब नेबरहुड बनाया जाता है तो उस नेबरहुड के अंदर हमेशा आपके सेट का कोई पॉइंट होना चाहिए अदर देन सी। ठीक है, अदर देन सी इसलिए रखा है कि सी जो है ए का अपना पॉइंट भी हो सकता है। तो उस सूरत में इस नेबरहुड के अंदर सी के अलावा कोई पॉइंट होना चाहिए ए का। ठीक है जी, तो ये आपने जो है डेफिनेशन इसको बहुत अपने जहन में अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेना है कि क्लस्टर पॉइंट ऑफ अ सेट क्या होता है। ठीक है जी, बेसिकली ये ऐसा पॉइंट होता है जिसको सेट से अलहदा करना पॉसिबल नहीं है। अलहदा करना मैथमेटिकली क्या है जी, कि आप किसी पॉइंट सी को अपने किसी सेट ए से अलहदा कैसे कर सकते हैं। आप सी के ऊपर किसी साइज का कोई नेबरहुड बनाएं। ठीक है जी, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो या डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, वो नेबरहुड क्या होता है, वो बेसिकली एक ओपन इंटरवल होता है। जब आप कहते हैं ना कि सी के ऊपर मैंने एक डेल्टा नेबरहुड बनाना है, तो वो बेसिकली एक ओपन इंटरवल होता है जो कि सी माइनस डेल्टा से लेके सी प्लस डेल्टा तक होता है, जो कि नीचे इसने लिख भी दिया है। ठीक है जी, ये यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी, तो अगर आप सी के ऊपर किसी डेल्टा के साथ ऐसा नेबरहुड बना सकें कि उसमें सेट का कोई पॉइंट ना आए, ठीक है जी, तो इस पॉइंट को आप सेट से आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब बेसिकली जो क्लस्टर पॉइंट है वो इसके ऑपोजिट है। ऐसा पॉइंट क्लस्टर पॉइंट होता है जो कभी भी सेट से अलहदा ना हो सके, सेट से आइसोलेट ना हो सके। और वो कैसे पॉसिबल है कि आप उस पॉइंट सी के ऊपर जब भी किसी भी साइज का डेल्टा लेके, ठीक है जी, देखेंगे एवरी का वर्ड है। ठीक है, आपने जो वर्ड्स हैं इनको बड़ी अच्छी तरह जहन में रखना, लिखा क्या हुआ है। एवरी को मिस कर देंगे, आपकी डेफिनेशन जो है वो ठीक नहीं होगी। कि आप सी के ऊपर जो भी नेबरहुड बनाए, हमेशा उस नेबरहुड के अंदर सी के अलावा सेट का कोई पॉइंट, जो कि उसने एक्स लिखा हुआ है, एक्स इज अ पॉइंट ऑफ द सेट एंड एक्स इज डिफरेंट फ्रॉम सी, ये मौजूद हो। ठीक है, कोई ऐसा नेबरहुड ना बन सके आपके पॉइंट सी के ऊपर जिसके अंदर सेट का अदर देन
दैट पर्टिकुलर पॉइंट कोई और पॉइंट ना मौजूद हो। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपका सेट और पॉइंट जो है ये आइसोलेट हो जाएंगे। पॉइंट के ऊपर एक ऐसी आपने चार दीवारी कर दी है जिसमें सेट की कोई मुदाखलत नहीं है, सेट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, आपका पॉइंट आइसोलेट हो गया है। अब वो क्लस्टर पॉइंट नहीं है। क्लस्टर पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जो कभी भी आइसोलेट नहीं हो सकता, उसके ऊपर किसी भी साइज़ का नेबरहुड बनाया जाएगा, वो हमेशा आपके सेट के एटलीस्ट एक पॉइंट ज़्यादा कंटेन करे, नो प्रॉब्लम, एम्प्टी नहीं हो सकता। वो हमेशा सेट के कोई ना कोई पॉइंट्स जो हैं अदर देन सी ज़रूर कंटेन करेगा। ये नहीं हो सकता कि सी को निकाल के अगर उस नेबरहुड का सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लिया जाए तो एम्प्टी सेट आए। नो, इट विल बी, इट मस्ट बी नॉन एम्प्टी। ठीक है जी। आपका हर साइज़ का नेबरहुड जब सी पे बनाया जाएगा, ठीक है, उसमें सी को छोड़ के इसके अलावा आपके सेट के लाजमी कोई ना कोई पॉइंट्स होने चाहिए, नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो फिर हम कहते हैं कि C इज़ अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ द सेट। ठीक है जी, सही है। अच्छा, ये सारी थ्योरी आपने जो है पढ़ लेनी है। नोट के बाद काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लिखी हैं, बल्कि मेरा ख्याल है मैं इसको एक दफ़ा पढ़ ही देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो वही बात है जिसको हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है कि C मे और मे नॉट बी अ मेंबर ऑफ ए। ठीक है जी, कि किसी सेट का क्लस्टर पॉइंट जो है वो ज़रूरी नहीं उसका हिस्सा हो, वो उससे बाहर भी हो सकता है। अच्छा, अब इसको समझने के लिए जैसे आप एक सेट है 1/n, ठीक है जी, जिसको आपने सीक्वेंस के तौर पे पढ़ा हुआ है, तो बेसिकली दिस इज अ सबसेट ऑफ आर। जिस इसको मैं अगर ए का नाम दे देता हूँ, ठीक है जी, जैसे यहाँ पे उसने लिखा है ना ए इज़ अ सबसेट ऑफ आर, तो मैंने ए क्या लिखा है जी, मैंने ए लिख लिया है 1/n, जिसमें कौन से रियल नंबर्स हैं, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस सेट का जो भी पॉइंट है उसके ऊपर एक ऐसा नेबरहुड बनाया जा सकता है, यानी कि जो इसके अंदर पड़े हुए हैं, 1 हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है जी, कि जिसके ज़रिए उस पॉइंट के ऊपर एक ऐसा नेबरहुड बनाया जा सकता है कि बाकी जो सारा सेट है उस पॉइंट के अलावा उसका कोई इंटरसेक्शन उसके साथ ना हो। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा जो सेट में तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसके ऊपर आप जो भी नेबरहुड बनाएंगे, और वो पॉइंट है ज़ीरो, ज़ीरो के ऊपर जब भी आप डेल्टा एक नेबरहुड बनाते हैं, ठीक है जी, तो वो क्या होगा जी, ज़ीरो सेंटर में आपके पास नेगेटिव डेल्टा से शुरू होकर डेल्टा तक एक ओपन इंटरवल, तो ज़ीरो से राइट साइड पे कुछ पॉजिटिव रियल नंबर इसमें आएंगे, और वो आपको पता है कि उसमें 1/n की फॉर्म में आपके पास हमेशा नंबर मौजूद होंगे। ठीक है जी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी रियल नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो जब डेल्टा होगा तो आपके पास एक नेचुरल नंबर मौजूद होगा डिपेंडिंग अपॉन दैट रियल नंबर सच दैट 1/n इज़ लेस देन डेल्टा। तो ऐसा रियल नंबर आपकी इस नेबरहुड में शामिल हो जाएगा। ठीक है, आपने मेरे ख्याल में आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी में इसको पढ़ा होगा। ठीक है जी, ये देख लीजिएगा, हमने इसको पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से आपके पास आप ज़ीरो के ऊपर कोई भी नेबरहुड बनाएंगे, हमेशा वो आपके सेट के पॉइंट्स जो हैं वो कंटेन करेगा, डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो। ज़ीरो तो वैसे भी सेट का नहीं है, और सेट का अपना कोई भी पॉइंट जो है उसको आइसोलेट किया जा सकता है। ठीक है जी, तो इस तरह से इसका क्लस्टर पॉइंट जो है वो ज़ीरो है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि सी मे और मे नॉट बी अ मेंबर ऑफ ए। ठीक है, और अगर मैं एक सेट लिखता हूँ जिसमें ज़ीरो डाल देता हूँ, ठीक है जी, वो उसमें मैं लिख देता हूँ इसी सेट ए की जगह एक और ए प्राइम मैंने लिख दिया, उसमें ज़ीरो भी डाल दिया, 0, 1, 1/2, 1/3। अब भी इसका एक ही क्लस्टर पॉइंट है और वो है ज़ीरो, और इस बार वो सेट का हिस्सा है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि क्लस्टर पॉइंट जो है इट मे और मे नॉट बी अ मेंबर ऑफ द सेट। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे भी इसने कुछ लिखा हुआ है, बट इवन इफ इट इज़ इन ए it is ignored when deciding whether it is a cluster point of A or not। ठीक है जी, यानी कि जब आपके पास ये ए में है भी, जब आप इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो उसको निकाल के बात करेंगे। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ये x शुड बी डिफरेंट फ्रॉम c। ठीक है जी, इसलिए यहाँ पे अगर के उसी सूरत में आप निकालते हैं ना c को, जब वो पहले से सेट में हो। ठीक है, जैसे अगर मैं सेट बनाता हूँ 0, 1, 1/2, 1/3, तो अगर मैंने चेक करना है कि 0 इज़ अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ दिस सेट ए प्राइम, जिसमें मैंने 0, 1, 1/2, 1/3 लिखे हुए हैं, तो मैं जब भी 0 के ऊपर कोई नेबरहुड बनाऊंगा, एप्सिलॉन डेल्टा नेबरहुड जो भी बना लें,
तो हमेशा मैंने देखना है कि ज़ीरो के अलावा उस नेबरहुड में सेट का कोई पॉइंट आना चाहिए। अगर हमेशा आपके पास उसमें ज़ीरो के अलावा सेट का मुझे कोई पॉइंट मिलता है तो ज़ीरो विल बी अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ सी। ठीक है जी, सही है। अच्छा, यही इसमें चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि सिंस वी एक्सप्लिसिटली रिक्वायर दैट देयर बी पॉइंट्स इन एप्सिलॉन या डेल्टा डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी इंटरसेक्शन ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम सी। ठीक है जी, इन ऑर्डर फॉर सी टू बी अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये तो वही सारी चीज़ें आ गई। अब आपके पास उसने सबसे पहले दिया है जी 1 2। अब इसका कोई क्लस्टर पॉइंट नहीं है, 1 इज़ नॉट अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए। और रीज़न क्या है, 1 के ऊपर आप जो है वो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 का अगर नेबरहुड बनाते हैं तो वो एक ओपन इंटरवल होगा। वो 1 - 1/2 से शुरू होगा और 1 + 1/2 तक वो ओपन इंटरवल बन जाएगा। तो वो आ जाएगा 1/2 से लेके 3/2। ठीक है जी, 0.5 से लेके 1.5 तक एक 1 का नेबरहुड बन जाएगा और उसमें इस सेट का कोई पॉइंट नहीं होगा अदर देन 1। ठीक है जी, ऊपर वाली बात भी आपके पास ये चीज़ भी समझ आ गई कि x मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम c। तो c का रोल 1 के पास है, आपने एक नेबरहुड बनाया, डेल्टा को 1/2 चूज़ करते हुए नेबरहुड क्या बना, एक ओपन इंटरवल बना 1/2 से लेके 3/2 तक, 0.5 से लेके 1.5 तक, और उसमें 1 के अलावा सेट का कोई पॉइंट नहीं है। इसका मतलब है कि इस सेट के पॉइंट को सेट से आइसोलेट किया जा सकता है, कि इसके ऊपर एक ऐसी चार दीवारी की जा सकती है कि इसके बाद इसका सेट के साथ कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहेगा। तो 1 इज़ नॉट अ क्लस्टर पॉइंट। ऐसे ही जो है वो 2 जो है 2 इज़ नॉट अ क्लस्टर पॉइंट। ठीक है, तो ये क्लस्टर पॉइंट की डेफिनेशन होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है एक छोटा सा रिजल्ट है कि अ नंबर सी ऑफ आर इज़ अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ अ सबसेट ए ऑफ आर। के कोई रियल नंबर सी जो है वो किसी सबसेट ए ऑफ आर जो है उसका क्लस्टर पॉइंट कब बनेगा, इफ़ एंड ओनली इफ के साथ ये रिजल्ट है। इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस इन ए। ठीक है, सीक्वेंस ए एन जो है ए के अंदर एक ऐसी सीक्वेंस मौजूद होगी जिसकी लिमिट जो है वो सी आएगी और इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम सी। ठीक है जी, फॉर ऑल एन फ्रॉम एन मीन ऑल टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस आर डिफरेंट फ्रॉम सी। तो बेसिकली इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी नहीं है, डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले तो उसने ले लिया कि C इज़ अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए। तो होगा क्या, अगर C इज़ अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए तो कोई भी नेबरहुड बनाएंगे आप, ठीक है, फॉर एनी n बिलोंगिंग टू n, वो डेल्टाज चेंज करता जाता है। डेल्टा क्या बनाता है जी, डेल्टा 1 1/1, डेल्टा 2 1/2, डेल्टा 3 1/3। ठीक है जी, ये डेल्टा हैं, ये डेल्टा नेबरहुड के साथ इस नोटेशन को आपने जो है सामने रखते हुए देखना है कि ये डेल्टाज के साथ नेबरहुड बनाता है और डेफिनेशंस जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, डेल्टाज अब उसने क्या रखे, 1/n। ठीक है, पहला डेल्टा 1/1, दूसरा डेल्टा 1/2, तीसरा 1/3 एंड सो ऑन। लेकिन हर बार क्योंकि आपका पॉइंट जो है सी वो क्लस्टर पॉइंट है, हर नेबरहुड जो सी का बनेगा हर डेल्टा के अगेंस्ट उसमें लाजमी सेट का एक पॉइंट मौजूद होगा जो सी से डिफरेंट होगा। ठीक है जी, तो इसी तरह से पहले नेबरहुड में जो पहला 1/1 जो पहला नेबरहुड था डेल्टा 1 के लिए, उसमें जो पॉइंट आया उसको उसने x1 या a1 का नाम दे दिया। फिर उसने एक और दूसरा जो है वो डेल्टा लिया, डेल्टा 2, और वो था 1/2। ठीक है जी, सी के ऊपर दूसरा उसने 1/2 डेल्टा ले के नेबरहुड बनाया। उसमें भी लाजमी बात है, क्लस्टर पॉइंट की डेफिनेशन है कि सेट का कोई ना कोई पॉइंट मौजूद होगा डिफरेंट फ्रॉम सी, उसको A2 का नाम दे दिया एंड सो ऑन। वो डेल्टा चेंज करता जाता है और हर बार नेबरहुड के अंदर उस सेट का एक पॉइंट अदर देन सी मौजूद होगा। तो इस तरह से एक सीक्वेंस आ जाएगी आपके पास। ठीक है जी, ए एंस जो कि सेट के अंदर से सारे पॉइंट्स हैं और बाय डेफिनेशन दे आर डिफरेंट फ्रॉम सी। ठीक है, हम जब क्लस्टर पॉइंट की बात करते हैं, उसकी डेफिनेशन लगाते हैं, तो हम कहते हैं कि सेट का हर nth जो नेबरहुड है, हर nth डेल्टा नेबरहुड जो है उसमें सेट का कोई पॉइंट ए एन मौजूद है। ठीक है, पहले वाले में A1 है, दूसरे वाले में A2 है एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम सी। अच्छा, और इसके साथ साथ देखें कि अगर ये नेबरहुड में मौजूद हैं तो इनका आपस का डिस्टेंस क्या होगा, नेबरहुड के साइज से लेस होगा। ठीक है, nth पॉइंट जो है वो nth डेल्टा के नेबरहुड में है, तो जो भी ए एन है उसका सी से डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन डेल्टा। ठीक है जी, क्योंकि वो इस डेल्टा नेबरहुड में है, या तो सी से राइट पे है चाहे लेफ्ट से है, लेकिन वो
1/n के साइज के अंदर अंदर है, या तो c प्लस 1/n ओपन इस साइड के अंदर है, या c माइनस 1/n। तो इन एनी केस ए एन जो हैं उनका डिस्टेंस c से क्या होगा, लेस देन 1/n। तो बेसिकली यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास लिमिट की डेफिनेशन एप्लीकेबल है कि हमेशा आपके पास एक सर्टन बैरियर के बाद जो आपके पास सीक्वेंस है ए एन, उसकी टर्म्स सी के इस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर चली जाएंगी। तो इसलिए इस सीक्वेंस जो है आपने जो बनाई है इसकी लिमिट जो है वो सी हो गई। ठीक है जी। तो ये तो हो गया कि अगर आपने क्लस्टर पॉइंट ले लिया सी को, तो आपके सेट के अंदर एक ऐसी सीक्वेंस मिल जाएगी ए एन जिसकी सारी टर्म्स जो हैं वो डिफरेंट फ्रॉम सी हैं। ठीक है जी। और ये जो सीक्वेंस है इट विल कन्वर्ज टू सी। ठीक है, इसकी लिमिट जो है वो सी होगी। अच्छा, अब आपने कन्वर्सली क्या लेना है, कन्वर्सली लेना है कि आपके जो सेट है उसके अंदर एक सीक्वेंस है जिसकी लिमिट्स जो है जो सॉरी जिसकी टर्म्स जो हैं वो डिफरेंट फ्रॉम सी हैं। ठीक है, सीक्वेंस सेट ए के अंदर है, सारी की सारी टर्म्स जो हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम सी, और ये सीक्वेंस जो है वो सी को कन्वर्ज कर रही है। तो इन दैट केस आपने प्रूव करना है, अब आपने जो बनाना है वो डेफिनेशन ऑफ क्लस्टर पॉइंट बनाना है आपने। ठीक है जी। तो ये कन्वर्स है। कन्वर्स क्या है जी, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ए एन इन ए, और सी इसलिए निकाल दिया है बिकॉज ऑल ए एनस आर डिफरेंट फ्रॉम सी, वो ये कहना चाह रहा है इसलिए उसने ए माइनस सी लिखा है। और साथ ही अजम्पशन के अंदर ये भी शामिल है कि इस सीक्वेंस ए एन की लिमिट जो है वो सी है। तो अब हम प्रूव करेंगे कि सी जो है इज़ अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ द गिवन सेट ए। अच्छा जी, अगर ये सारी सूरत हाल है तो लिमिट की डेफिनेशन लगा दें। अब होगा क्या, फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो आपके पास एक बैरियर आएगा। ठीक है, अब कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है, लिमिट की डेफिनेशन है एप्सिलॉन के एप्सिलॉन वाली जो आपने वो गेम की थी कि आप अब एप्सिलॉन की जगह हमने उसको सिंपली डेल्टा का नाम दिया है, सिर्फ नाम चेंज है। ठीक है जी, अब्दुल्ला की जगह अल्लाह रखा कह दिया, रोल सेम है। ठीक है, हम कहते थे एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, इस बार हम कह रहे हैं डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि हमने क्लस्टर पॉइंट की डेफिनेशन में बेसिकली डेल्टा नेबरहुड की बात की थी। तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में क्या है जी कि अगर आपके पास कोई भी इधर रियल नंबर ग्रेटर देन जीरो लेके आप चलें तो आपके पास एक बैरियर आएगा डिपेंडिंग अपॉन दिस चॉइस। ये जो आपके पास डेल्टा ग्रेटर देन जीरो जिसको हमने एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो से भी जो है वो पढ़ा हुआ है, तो एक बैरियर एग्जिस्ट करेगा सच दैट व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं उनके जो नंबर्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू दिस बैरियर होंगे, तो आपके पास जो टर्म्स हैं सीक्वेंस की दे विल बिलोंग टू द दिस नेबरहुड। ये जो यहाँ पे आपने ग्रेटर देन जीरो लिया दिस नेबरहुड ऑफ सी, ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन होगी कि अगर सी को आपकी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो कोई भी यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो लेके जब नेबरहुड बनाया जाएगा तो एक बैरियर आएगा, उस बैरियर पे जाके और एंड ऑनवर्ड सारी की सारी टर्म्स जो हैं आपको इस नेबरहुड में मिलेंगी। ठीक है जी, सही है। तो अब आपके पास हुआ क्या यहाँ से, इसी लाइन को दोबारा से अगर आप पढ़ें तो हुआ ये है कि डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी जो है जिसको आपने ये नाम दिया है वी डेल्टा सी कंटेन्स पॉइंट्स ऑफ ए एन, और ए एन जो है फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू के, और ए एन बेसिकली है क्या आपके सेट के। ठीक है जी, सही है। एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम सी, ये तो ऊपर ही आपके पास डन है। ठीक है जी। तो अब आपके पास ये ए एन जो हैं वो ए के पॉइंट हैं और सी के डेल्टा नेबरहुड को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है सी इज़ अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने प्रूव कर दिया कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस मौजूद हो ए के अंदर ए एन और ए एन आर डिफरेंट फ्रॉम सी, इसलिए उसने यहाँ पे निकाल दिया है इसको, जो कि सी को कन्वर्ज कर रही हो, तो इन दैट केस आपके पास एक सर्टन स्टेज के बाद फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के आपके ए एन जो हैं वो डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी को बिलोंग कर जाएंगे। इसका मतलब है कि सी इज़ द क्लस्टर पॉइंट ऑफ द सेट ए। ठीक है जी। ये आपने जो है इसको अच्छी तरह से जो है वो पढ़ना है और डेफिनेशन को जो है वो समझना है। उसके बाद जो है वो आपके पास कुछ एग्जांपल हैं 4.1.3, इसको भी आपने इसी तरह से इन डेफिनेशंस के रेफरेंस के साथ जो है देख लेना है क्लस्टर पॉइंट क्या होता है। ठीक है जी। जैसे एक मैंने 1/n वाली भी जैसे यहाँ पे गिवन है। ठीक है जी। अब आपके पास क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, और एक और सेट बनाया हुआ है कि वो इस इंटरवल 0 1 जो है उसका रैशनल्स के साथ जो है वो इंटरसेक्शन है। तो आपने प्रूव करना है कि अब इसके अंदर जो है एवरी पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल, ठीक है,
हालांकि वो सेट जो है उसके पॉइंट्स नहीं है, बट दे आर क्लस्टर पॉइंट्स, ठीक है जी। ये 0 1 के सारे जो हैं इन इन रैशनल नंबर्स के जो इनके बिटवीन है। क्यों? बेसिकली अगर आपको याद हो, हमने यही वर्ड पहले भी यूज़ किया था जहाँ पे हमने डेंसिटी थ्योरम जो है वो पढ़ा था कि रैशनल्स और इरेशनल्स इनको आप अलहदा नहीं कर सकते। बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर इज एन irrational नंबर, बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर इज अ रैशनल नंबर, ठीक है जी। रैशनल्स भी डेंस हैं, इरेशनल्स भी डेंस हैं। रैशनल्स का क्लोजर लिया जाए सेट आ जाता है आर, इरेशनल्स का क्लोजर लिया जाए आर आ जाता है। यहाँ भी बेसिकली A5 जो उसने लिखा है, दिस इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 1, ठीक है जी। लेकिन इसका क्लोजर जो है वो क्लोज इंटरवल 0 1 आ जाएगा, ठीक है जी। उसकी रीज़न क्या है कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स जो भी हैं आपके पास यहाँ पे, इनको इस सेट के साथ जो कि इंटरसेक्शन है आई और क्यू का, इसमें पड़े किसी भी रैशनल या इरेशनल को आप इस सेट से आइसोलेट नहीं कर सकते। क्लोज इंटरवल 0 1 में किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी जब भी नेबरहुड आप बनाएंगे वो हमेशा अपने अंदर रैशनल्स कंटेन करेगा, ठीक है। ये A5 के एलिमेंट्स कंटेन करेगा। ऐसे ही क्लोज इंटरवल 0 1 में किसी इरेशनल के ऊपर कोई भी नेबरहुड बनाया जाएगा वो हमेशा A5 के एलिमेंट्स कंटेन करेगा। तो बल्कि उसने बल्कि लिख भी दिया है, डेंसिटी थ्योरम का रेफरेंस दे दिया, आपने इसको देख लेना है। और फाइनाइट सेट हैज़ नो क्लस्टर पॉइंट, ठीक है जी, जैसे आपके पास ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। हर दो रियल नंबर के बिटवीन जो डिस्टेंस है, ठीक है, उससे थोड़ा लेस रख के आप नेबरहुड बनाए हर पॉइंट के ऊपर, तो वो दूसरों से आइसोलेट हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसे ही आपके पास एन जो है, एन के अंदर भी कोई क्लस्टर पॉइंट नहीं है। रीज़न क्या है? हर दो रियल नंबर, दो नेचुरल नंबर जो है उनके बिटवीन डिस्टेंस 1 है। पहला नेचुरल नंबर 1, 1 के बाद 2। अगर मैं 1 जो है एक रियल नंबर जो कि नेचुरल नंबर भी है, 1 के ऊपर मैं डेल्टा 1/2 का अगर मैं जो है वो नेबरहुड बनाता हूँ, तो वो होगा ओपन इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम 1/2 एंड एंडिंग एट 3/2, 1.5 से लेके 1.5 तक का ओपन इंटरवल, उसमें कोई और नेचुरल नंबर नहीं आएगा। ऐसे ही 2 के ऊपर मैं एक ओपन जो है वो नेबरहुड बनाता हूँ, फिर साइज वही मैंने रखा हुआ है 0.5, बड़ी सादी सी चीज़ है। तो 2 के ऊपर डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 का जब नेबरहुड बनाया जाएगा वो एक ओपन इंटरवल बनेगा 1.5 से लेके 2.5, 1.5 से लेके 2.5 तक, 2 उसके दरमियान में। और सेट का और कोई पॉइंट नहीं है, 1 भी बाहर है, 3 भी बाहर है और बाकी तो सारे बहुत दूर हैं, ठीक है। इसको लाइन बना के उसके ऊपर अगर आप ड्रॉ करके देख लें, तो इस तरह से जो नेचुरल नंबर्स हैं हर एक को आइसोलेट किया जा सकता है, इंटीजर्स को भी ऐसे ही आइसोलेट किया जा सकता है, ठीक है जी, सही। तो इस तरह से आपने इस एग्जांपल्स को देख लेना है। 1/n की हमने बात कर ली थी, तो मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। क्लस्टर पॉइंट की डेफिनेशन को आप अच्छी तरह समझें, इसको देखें, गूगल करें, कोई शायद वीडियोज़ वगैरह भी इसमें बड़े अच्छे आपको मिलें, तो इसको समझने की कोशिश करें। ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।